हाय फ्रेंड्स। मैं आपको यहाँ अकाउंटिंग हिंदी में पढ़ाने जा रहा हूँ और आप इसे देख सकते हैं। यहाँ लेखांकन सिद्धांत की बात की गई है, अकाउंटिंग थ्योरी की बात की गई है। तो ये अल्टरिंग होती है। सिद्धांत में आप देख सकते हैं सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांत है। और निर्देशों की बात की जाए तो इसके औपचारिक लेखांकन विनिमय है, मानक हैं, अन्य उद्योग हैं, विशिष्ट लेखांकन है, प्रक्रियाओं की नींव के रूप में कार्य करता है ये, ठीक है। और विनियमों के समूह हैं जिनका एक कंपनी को अपना वित्तीय डेटा तैयार करते समय पालन करना चाहिए। लेखांकन सिद्धांत आप देख सकते हैं यहाँ पे वस्तुनिष्ठता पर आधारित है। मीनिंग्स होती है सत्यापनीयता, बात के चरण है ये। आपको ये हम इंग्लिश में भी दिखा देते हैं कि आप कंफ्यूज ना हो। अकाउंटिंग प्रिंसिपल है, बेस्ड होना चाहिए ऑब्जेक्टिविटी पर। अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या है? जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल हैं एंड गाइडलाइंस हैं। फाउंडेशन होना चाहिए फॉर्मल अकाउंटिंग रेगुलेशन स्टैंडर्ड के हिसाब से, और रूल्स एंड रेगुलेट होने चाहिए, ठीक है। ऑब्जेक्टिविटी है जिसका मतलब होता है वेरीफिएबिलिटी, वेरीफाइड एट लेटर स्टेज होता है। जो डाटा यूज़ होता है उन्हीं को वेरीफाइड करना होता है। हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। इसको पहले हिंदी में देखिए आप लोग। व्यक्तिगत उपयोग के लिए है, रमेश ने कुछ खरीदा है व्यक्तिगत उपयोग के लिए, तो किस खाते को प्रभावित करेगा? यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं। ऑप्शंस के रूप में 2-4 चीज़ें दी हुई हैं। तो जब कोई व्यक्तिगत परचेजिंग करता है तो वहाँ पे 2 खाते यूज़ होते हैं, दोनों व्यक्तिगत खाते हैं, दोनों लोगों के हैं जो आपस में सेल एंड बाय कर रहे हैं। यहाँ पे लेज़र बना हुआ है, जर्नल बोलते हैं उनको हम। यहाँ पे आप देख सकते हैं मालिक के आहरण के रूप में माना जाता है। थोड़ा टफ है हिंदी में, लेकिन आप लोग अगर देखेंगे तो आप लोग को समझ में आएगा। हिंदी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। प्रतिनिधि व्यक्तिगत खाता होना चाहिए उनका, क्रेडिट किया है, वह दाता है। व्यक्तिगत खाता है, व्यक्तिगत खाता क्या है? दाता को क्रेडिट करे। वास्तविक खाता, नाम मात्र खाता। 3 खाते यहाँ पे आपको सुनहरे नियमों के एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दिखाए गए हैं। इंग्लिश में देख लेते हैं हम। फर्नीचर परचेज फ्रॉम रमेश फॉर पर्सनल यूज, विच ऑफ द 2 अकाउंट्स विल बी अफेक्टेड? बोथ पर्सनल अकाउंट हैं। इंग्लिश में आप देखेंगे तो ड्राइंग बोलेंगे, अकाउंट, आहरण। आप इसको सिनोनिम्स में यूज़ कर सकते हैं। आहरण मतलब निकालना होता है, ये ड्रॉ करना मतलब, ड्राइंग्स अलग चीज़ है लेकिन ड्रॉ करना वो अलग चीज़ है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं डेबिटेड है टू ड्राइंग, विड्रॉ बोलते हैं ना, वही है ये। रिप्रेजेंटेटिव है पर्सनल अकाउंट में। और क्रेडिट है, हिज अकाउंट विल बी क्रेडिटेड है, ठीक ना। यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 अकाउंट को नॉमिनल, रियल एंड पर्सनल बोलते हैं। डेबिट टू रिसीवर, क्रेडिट टू गिवर। डेबिट व्हाट कम्स इन होगा, क्रेडिट व्हाट गोज आउट होगा।
और आप इसके आगे जाएंगे थोड़ा, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे पहले हिंदी में देखेंगे। लेखांकन में मूल्यह्रास का अर्थ परिसंपत्ति के उपयोग के लिए। वीडियो ज़्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए हमारे हिसाब से, अगर ज़्यादा बड़ी हो गई तो दिक्कत है, ठीक है ना। परिसंपत्ति के उपयोगी जीवन के दौरान आगम के रूप में परिसंपत्ति की लागत का आवंटन है। लेखांकन के मूल्यह्रास पूछ रहा है। की पॉइंट आप रखेंगे किसी परिसंपत्ति के निरंतर उपयोग, ठीक है ना। टूट फूट हो गया, अब प्रचलन के कारण मौद्रिक मूल्य में गिरावट आती है। वार्षिक गैर नगद व्यय माना जाता है परिसंपत्ति के उपयोगी जीवन के दौरान। अब आप इसे इंग्लिश में देख लीजिए। इंग्लिश में डाटा वर्क स्लोली, डेप्रिशिएशंस क्या क्या हैं। डेप्रिशिएशंस है एलोकेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ द असेट, रेवेन्यू ड्यूरिंग द यूजफुल लाइफ ऑफ asset as revenue during the useful life of the assets, fall in the monetary value of an asset। आप देख सकते हैं कांस्टेंट यूज़ है, वेयर एंड टेयर ऑब्सोलेंस है, टर्म एज डेप्रिसिएशन है, ईयरली नॉन कैश एक्सपेंस है, एलोकेशन ऑफ द कॉस्ट ऑफ द एसेट है। बहुत सी चीज़ें आप देख सकते हैं। असेट्स वैल्यू है, total of payment side of cash book is under cost stress 1000 है स्टार्टिंग पॉइंट। डेबिट बैलेंस ऑफ पासबुक, देन डिडक्ट हो जाएगा जितना बैलेंस था उनका। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इम्पोर्टेंट डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक है, डिक्रीज इन ओवरड्राफ्ट बैलेंस है, पासबुक बैलेंस है। 1000 मस्ट बी डिडक्टेड है। डेबिट एज पर कैश बुक फेवरेबल है। कन्फ्यूज़न पॉइंट आप यहाँ पे देख सकते हैं, इंग्लिश में ही है, आपको अभी हिंदी में दिखा दूंगा मैं। और यहाँ से आप हिंदी में देख सकते हैं रोकड़ भाई 1000 रुपये से कम शुरुआती बिंदु पासबुक का डेबिट शेष कटौती हो जाएगी उनके खाते से पासबुक के अनुसार डेबिट शेष, ठीक है ना। अधिक विकर्स शेष में कमी हो जाएगी पासबुक शेष, ठीक है ना। कन्फ्यूजन पॉइंट था डेबिट अनुकूल है, राशि जमा करने को दर्शाता है, ठीक है। विड्रॉ हो रहा है, ड्राइंग बोल रहे हैं इधर। आहरण राशि है, क्रेडिट है, राशि जमा करने को दर्शाता है। विकर्स एक प्रकार का ऋण है और इसलिए राशि में दिख रहा है, ठीक है ना। सिंगल कॉलमर कैश बुक को रिकॉर्ड करता है। आप यहाँ पर देखें नगद खरीद है, बिक्री है। कैशबुक केवल नगद लेन देन को रिकॉर्ड करता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट आप यहाँ पे देख सकते हैं, व्यवसाय के नगद लेन देन का रिकॉर्ड है, सिंगल कॉलमर है। कैशबुक में सभी बैंक को छूट से संबंधित है। डबल कॉलमर कैशबुक में दर्ज है, ठीक है ना। यहाँ पर आप कैशबुक का प्रोफार्मा देख सकते हैं, डेट होगा, स्पेशलाइज होगा, नाम होगा, ठीक है। डेट ऐसे बनता है, इसे आप इंग्लिश में भी देख लीजिए। इंग्लिश में देखेंगे सिंगल कॉलमनर कैशबुक है रिकॉर्ड, ठीक ना। कैश ट्रांजैक्शंस ओनली है। इंपॉर्टेंट पॉइंट आप यहाँ से नोट कर सकते हैं, कैश ट्रांजैक्शंस है ऑफ द बिजनेस बैंक एंड डिस्काउंट रिलेटेड है, नॉट रिकॉर्डेड है, सिंगल कॉलमनर कैशबुक है, ठीक है ना।
डबल कॉर्नर कैश बुक, यहाँ पे डेट, अमाउंट, ठीक है ना, और जो उनके पार्टिकुलर हैं वो आप डाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बैंक समाधान विवरण तैयार करते समय यदि आप रोकड़ बही के अनुसार डेबिट शेष के साथ प्रारंभ करते हैं तो जारी प्रस्तुत नहीं किए गए चेक जोड़े जाने चाहिए। बैंक समाधान विवरण है, एक बैंक समाधान विवरण है, एक रिपोर्ट या विवरण है, ठीक है, जो किसी लेन देन द्वारा लेखांकन बहियों में बैंक लेन देनों को बैंक विवरणों के साथ मिलाने के लिए तैयार है। बैंक समाधान विवरण लेखा बहियों में बैंक शेष की सटीकता सुनिश्चित करता है, ठीक है ना। रोकड़ बही में की गई है। रोकड़ बही के क्रेडिट कुछ की पॉइंट्स हैं, आपको पढ़ लेना चाहिए। शेष राशि कम हो जाएगी, ठीक है, चूँकि अभी तक बैंक खाते से कोई राशि नहीं काटी गई है। रोकड़ बही को डेबिट करके किया जाता है, राशि जोड़ी जानी चाहिए। कन्फ्यूज़न पॉइंट है रोकड़ बही के अनुसार, तो आप यहाँ पे डेबिट अनुकूल होता है और पासबुक के अनुसार डेबिट प्रतिकूल होता है। रोकड़ बही के अनुसार अनुकूल होगा, पासबुक के अनुसार प्रतिकूल होगा। वही डेबिट क्रेडिट दोनों आ जाएंगे और पासबुक में केवल ये रह जाएगा, ठीक है ना। रोकड़ बही है, क्रेडिट प्रतिकूल है, आप इसको पढ़ सकते हैं, बहुत आसान चीज़ है, ज़्यादा कोई टफ नहीं है अकाउंटिंग। When preparing a bank reconciliation statement, if you start with a debit balance, can a check issued but not presented within the period should be added हो जाएगा यहाँ पे। बैंक reconciliation statement है, बैंक is a report or statement prepared by a company or reconcile bank transaction recorded its बुक ऑफ अकाउंट विद बैंक स्टेटमेंट, ठीक है ना। रिकन्सिलेशन है, स्टेटमेंट है, एक्यूरेसी ऑफ बैंक बैलेंस है, हेल्पिंग है, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप यहाँ पे देख सकते हैं। कैश बुक, क्रेडिट फॉर्म द कैश बुक, डिक्रीज द बैलेंस एंड द कैश बुक, डेबिटिंग द कैश बुक एंड द अमाउंट शुड बी एडेड, ठीक है ना। कंफ्यूजिंग पॉइंट है, डेबिट एज पर कैश बुक तो ये वाला होना चाहिए, डिनोट करता है डिपॉजिट ऑफ अमाउंट को। नेक्स्ट पर चलते हैं हम लोग। डज नॉट रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ द असेट, इंश्योरेंस की पॉइंट आप देख लीजिए। इंश्योरेंस के, इंश्योरेंस मीन्स क्या होता है, प्रोटेक्शन होता है। किससे प्रोटेक्शन होता है, फाइनेंशियली लॉस से प्रोटेक्शन होता है। एग्रीमेंट होता है दो पार्टियों के बीच में, पे अ सर्टेन अमाउंट होता है, ठीक है। लायबल होता है पे के लिए जब आपका लॉस होता है, और जो कुछ होता है सर्टेन इवेंट होता है, निश्चित होता है। इंश्योरर, ठीक है, दोनों पार्टियों के बीच में एडिशनल है। इन्फॉर्म आपको किया जाएगा। रिड्यूस वैल्यू ऑफ एन एसेट, वेयर एंड टीयर्स वैल्यू ऑफ एन एसेट टू रिड्यूस। इसको आप हिंदी में भी देख लीजिए, ज़्यादा आसान लगेगा आपको। लागत को कम नहीं करता है, बीमा किसी भी कॉस्ट को कम नहीं करता है। निश्चित राशि का भुगतान करना होगा, दो पक्षों के बीच का समझौता होता है। प्रीमियम बोलते हैं जो जमा किया जाता है, जो मिल नुकसान का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा, बीमा करता है, ठीक है। संपत्ति के मूल्य को कम करता है, संपत्ति का मूल्य कम हो जाता है, ठीक। स्थिति जब फैशन में करती है तो और बदलाव होते हैं, ठीक है ना। लेखांकन समीकरण पर किस पर आधारित होता है, द्विपहलू की अवधारणा होती है। कैसे होती है, मूल तत्व होता है इनका लेखांकन का ये।
सभी परिसंपत्तियों का मूल्य होता है, कंपनियों की देयता होती है, लायबिलिटी बोलते हैं इसको, इक्विटी होती है शेयर धारकों की मूल्य के बराबर। फार्मूला यूज़ कर लेते हैं यहाँ पे, लायबिलिटी प्लस इक्विटी, ठीक है ना। असेट में लायबिलिटी और इक्विटी दोनों आएगी। द्विपहलू की अवधारणा है, कैसे दोनों पहलू, एक डेबिट है दूसरा क्रेडिट है। डेबिट विपरीत क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। कुल संपत्ति वाला स्तंभ होगा, कुल देयता वाले स्तंभ होंगे। लागत की अवधारणा क्या है? लागत की अवधारणा यही है, अर्जित की गई सभी परिसंपत्तियाँ, ठीक है, उस लागत पर अभिलेख किया जाना चाहिए। खरीदा गया उदाहरण यहाँ पे दिया गया, 5 लाख रुपए में है खरीदा गया, ठीक, 5 लाख रुपए से ऊपर हो जाएगा। पृथक इकाई की अवधारणा है यहाँ पर, ये भी देख लेते हैं। व्यवसाय द्वारा किए गए लेन देन है, मालिकों द्वारा किए गए लेन देन से अलग रहेंगे, ठीक है ना। व्यक्तिगत उपयोग के लिए जो आता है उससे अलग रहेगा। उपार्जन की अवधारणा जो है, व्ययों को तब अभिलेखित किया जाना चाहिए जब उनका भुगतान हो, वास्तविक नकद भुगतान कर दिया गया हो, तब नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। नकद प्राप्त नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे आप इंग्लिश में देख सकते हैं इसको। इंग्लिश में अकाउंटिंग इक्वेशंस बेस्ड होता है, डुअल एस्पेक्ट है। कॉन्सेप्ट इसका यही है, असेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस शेयर होल्डर्स इक्विटी। और अकाउंटिंग इक्वेशन बोलते हैं इसको, समीकरण हिंदी में समझ लेंगे आप लोग। वैल्यू ऑफ द ऑल असेट ऑलवेज इक्वल होगा कंबाइंड वैल्यू ऑफ द कंपनीज लायबिलिटी एंड शेयर होल्डर इक्विटी, ठीक है ना। एस्पेक्ट्स होते हैं, और वन इज़ डेबिट एंड अनदर इज़ क्रेडिट। एवरी डेबिट इक्वल एंड अपोजिट सेल, ठीक है ना। एडिशनल इन्फॉर्मेशन आप यहाँ से ले सकते हैं। कॉस्ट कॉन्सेप्ट है, एक्वायर्ड बाई कंपनी शुड बी रिकॉर्डेड एट द कॉस्ट एट विच वॉज परचेज्ड, ठीक है ना। एग्ज़ाम्पल दिया गया है, वही हिंदी वाला एग्ज़ाम्पल इंग्लिश में दिया गया है। 5 लाख है तो उसका प्राइस 5 लाख से ऊपर ही हो जाएगा जब आप कोई चीज़ एसेट के रूप में परचेज़ करते हैं। सेपरेट इक्विटी एंटिटी कॉन्सेप्ट है, सेपरेट होगा, बिजनेस आर सेपरेटेड द बिजनेस ओनर, ठीक है। जब परफॉर्म करता है बिजनेस ओनर तो वो सेपरेट हो जाते हैं। मे नॉट यूज़ पर्सनल यूज़, ठीक है ना। पर्सनल यूज़ और मे नॉट बी कंसिडर्ड प्रॉपर्टी ऑफ द बिजनेस। एक्यूरेल्स कॉन्सेप्ट हैं ये, मस्ट बी रिकॉर्डेड होंगे, एक्सपेंस उनके जितने भी होंगे ड्यू टू बी पेड होंगे, और कैश इज़ पेड नहीं होगा। रेवेन्यूज़ जो होगा वो अर्जित किया जाएगा, और कैश रिसीव्ड नहीं होगा। यहाँ पे है, व्हाट डू यू मीन बाय लीजर पोस्टिंग। लेजर जनरल बोलते हैं, जनरल पोस्टिंग रेफ़र करता है ट्रांसफरिंग डेबिट एंड क्रेडिट आइटम्स को फ्रॉम जर्नल एंट्रीज़, ठीक है। लेज़र में जो जर्नल एंट्रीज़ होती है ना, जर्नल्स कहाँ होती है, लेज़र में होती है, तो उसमें जो एंट्रीज़ होगी रिस्पेक्टिव अकाउंट्स में होंगी। और लेज़र पोस्टिंग रेफर्स टू ट्रांसफरिंग डेबिट एंड क्रेडिट दे रिस्पेक्टिव अकाउंट, ठीक है। ट्रांसफरिंग डेबिट एंड क्रेडिट है। मेकिंग दिस सक्सेसफुल मस्ट फर्स्ट इंश्योर है, एवरी सिंगल आइटम कंटेन्स है। वाइल पोस्टिंग एंट्रीज है, जर्नल एंट्रीज मस्ट बी डेबिटेड। कस्टम टू मेंशन द वर्ड टू एंड बाय एज प्रीफिक्स बिफोर डेबिट एंड क्रेडिट अकाउंट्स। इसको हिंदी में भी देख लीजिए, ये आप इंग्लिश में देख लीजिए। की पॉइंट्स है लीजर पोस्टिंग के, और इसको हिंदी में दिखा देते हैं आपको। आपका मतलब क्या है?
तात्पर्य, ठीक है ना, बहुत अच्छा सिंक्रोनाइज किया गया है इसको। लेज़र पोस्टिंग से तात्पर्य है जनरल प्रविष्टियों से डेबिट है, और इसे सफल बनाने के लिए हमें पहले ये सुनिश्चित करना होगा कि एक वस्तु में एक अलग खाता हो, ठीक है ना। जनरल प्रविष्टि है, जिस खाते में डेबिट किया गया है उसे खाता बही में भी डेबिट किया जाना चाहिए। खाते का नाम बताना होगा, ठीक है, उसी तरीके से, ठीक। डेबिट क्रेडिट खाते हैं हुए। एक मशीन खरीदी गई थी किसी डेट को, मूल्य हास हो गया, उस पर 10% वार्षिक और लिखित है। आप मशीन को लिखित मूल्य क्या होगा आप देख सकते हैं, 36,000 रुपये, ठीक है ना। किसी परिसंपत्ति के निरंतर उपयोग, टूट फूट के अप्रचलन कारण उसे मौद्रिक मूल्य में गिरावट को मूल्यह्रास कहा जाता है, ठीक है। घट जाता है। मूल्यह्रास की दर 10% और लिखित मूल्य विधि है। वर्ष के अंत में मशीनरी का समापन, शेष बात है मशीनरी का प्रारंभिक शेष, ठीक है। अर्थ है वर्ष की शुरुआत में मशीन का 100। अब आप इसको इंग्लिश में भी देख लीजिए। मशीन वॉज परचेज्ड, कोई मशीन थी, डेप्रिसिएशन हो गया उसका, वॉज रिटर्न ऑफ एट द रेट 10%, वार्षिक है, रिटर्न वैल्यू मेथड है, रिटर्न डाउन वैल्यू ऑफ मशीन है, कॉस्ट ऑफ द मशीन वॉज कितना होगा ये आपको निकालना है। इसके लिए आपको डेप्रिसिएशंस का याद रखना होगा, टाइम पीरियड, यूज़, वियर एंड टियर, को पहनो और रो, ईयरली नॉन कैश एक्सपेंस है, रिटर्न डाउन वैल्यू है, मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन है। एसेट एट द बिगिनिंग of every year, therefore each year of the value value of machines है, वैल्यू ऑफ मशीन एट है, हर डेट में इसको किया गया है जितने परसेंट उस पर लॉस हो रहा है, ठीक है ना। एक्सप्लेनेशन आप यहाँ से देख सकते हैं। क्लोजिंग बैलेंस क्या होगा एंड ऑफ द ईयर, ओपनिंग बैलेंस क्या होगा बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट ईयर, स्टार्टेड परसेंट होगा, डेप्रिसिएशन 10% का होगा, 10% डिवाइडेड हो जाएगा 100% माइनस करके, ठीक है ना। रिवर्स अप्रोच लागू हो जाएगी, ये मल्टीपल बाई हो जाएगा, ठीक।
आग से 4,000 रुपये का स्टॉक जला है। बीमा द्वारा कवर किया गया था पूरी तरह से, लेखांकन प्रविष्टि क्या होगी? स्टॉक खाता, ट्रेडिंग खाता, दोनों से 4,000 जाएगा। अब इसका आप थोड़ा पॉइंट्स देख लो। आग से 4,000 रुपये का स्टॉक जला, पूरी तरह से बीमा हुआ था उसका, तो कि खाते में डेबिट कर दी गई। ठीक, ट्रेडिंग अकाउंट को क्रेडिट किया जाना चाहिए। स्टॉक में वृद्धि को दर्शाता है, कोई स्टॉक नहीं बढ़ा। ठीक, खाते में ठीक है, कंपनी द्वारा पूर्ण नुकसान को सुरक्षित किया गया है। विकल्प भी गलत है, स्टॉक में वृद्धि या कोई अन्य प्रत्यक्ष व्यय। ठीक है ना। अब आप इसको इंग्लिश में देख सकते हैं, बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए। स्टॉक था 4,000 का, डिस्ट्रॉयड हो गया फायर से। कवर्ड बाई था फुली इंश्योरेंस, अकाउंटिंग एंट्री होनी चाहिए। स्टॉक अकाउंट टू ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, इंश्योरेंस क्लेम होगा अकाउंट में। ऑप्शन कई हैं, लेकिन वो फुली इंश्योर्ड था तो इंश्योरेंस क्लेम ही होगा ट्रेडिंग अकाउंट में। ठीक है ना। 4,000 है, डिस्ट्रॉयड बाय फायर, इट वाज फुली इंश्योर्ड है। और अमाउंट रिसीव्ड होगा बाय द इंश्योरेंस कंपनी। ट्रेडिंग अकाउंट मस्ट बी क्रेडिटेड। एडिशनल इंफॉर्मेशन है, इंक्रीज इन स्टॉक, नो स्टॉक हैज़ इंक्रीज्ड। अमाउंट है कवर्ड बाय द इंश्योरेंस कंपनी, ऑल्सो करेक्ट है। ठीक है ना। स्टॉक और एनी अदर डायरेक्ट एक्सपेंस है, इंक्रीज इन। ठीक है ना। पत्रिका की विशेषता है ऊपर के सभी। जर्नल क्या है? पहली पुस्तक जिसमें व्यापार इकाई का लेन देन दर्ज किया गया है। व्यवसायिक लेन देन कालानुक्रम में दर्ज किए जाते हैं। एंट्री जर्नल को मूल प्रविष्टि की पुस्तक के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि यह पहली पुस्तक। जर्नल को लेज़र में रखा जाता है। ठीक ना। कीलर एक राइटर थे, उन्होंने कहा है जर्नल एक व्यवसाय के वित्तीय लेन देन का कालखंडों का रिकॉर्ड है। कालानुक्रमिक बोल सकते हो आप। पत्रिका की विशेषता क्या है? वित्तीय लेन देन का एक कालानुक्रमिक रिकॉर्ड। ठीक है। लेज़र को प्रमुख पृष्ठ की पुस्तक के रूप में जाना जाता है। जर्नल जो है वो लेज़र का आधार है। आप इसको इंग्लिश में देख लो। जर्नल है, सारे फीचर हैं जर्नल के। बेसिस ऑफ लेजर है, नोन एज अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री है, डेबिट एंड क्रेडिट होता है इसमें, बोथ एस्पेक्ट ऑफ द ट्रांजैक्शन होता है। ठीक है। जर्नल क्या होता है? एमजे किलर डिफाइन करते हैं। ठीक, जर्नल इज आल्सो नोन एज अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री बिकॉज इट इज़ द फर्स्ट बुक इन विच एंट्रीज आर रिकॉर्डेड। फीचर्स ऑफ जर्नल क्या है?
सुरेश से उसके ऋण के बदले में प्राप्त 10,000 रुपये बिक्री खाते में क्रेडिट किए गए। सुरेश से उसके ऋण के एवज में प्राप्त 10,000 सुरेश का ऋण खाता प्रभावित होगा। तुलन पत्र के देयता पक्ष में कमी होगी, ठीक है ना। सुरेश से नकद प्राप्त हुआ है, इसलिए सकल लाभ होगा, ठीक है। लाभ कोई प्रभावित करेगा, निवल लाभ है केवल सकल लाभ के आधार पर। 2,000 रुपये के व्यक्तिगत व्यय विविध, ठीक है, देयताओं में कमी हो जाएगी, उनके निवल लाभ घट जाएगा, ठीक। और परिसंपत्तियां प्रभावित हो जाएंगी। फॉलोइंग एरियर्स कौन से हैं? ग्रॉस प्रॉफिट के, नेट प्रॉफिट एंड बोथ द साइड ऑफ द बैलेंस शीट। Received rest 10,000 from Suresh against his loan were credited in the sales account. Since rest 10,000 received from Suresh against his loan has been debited in the sales account. Suresh loan account will be affected है, liability side of the balance sheet will be decrease हो जाएगा। has been credited increase the sales profit। एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या है? पर्सनल एक्सपेंस है उनका, ठीक है ना। डेबिट इन, ठीक है। लेबिलिटीज़ विल डिक्रीज जाएगी एंड प्रॉफिट जो होगा नेट वो भी डिक्रीज जाएगा, सही है। तो आप यहाँ से हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से, फ्री ऑफ कॉस्ट। 3,550 रुपये की नगद बिक्री है। 3,505 रुपये के रूप में बिक्री खाता में पोस्ट की गई है। सुधारात्मक प्रविष्टि क्या है? सस्पेंस खाता है 45, बिक्री खाता से 45। सस्पेंस खाता देख लीजिए बिक्री खाते से। ऐसा खाता है लेन देन को संग्रहित करने के लिए अस्थायी रूप से अनिश्चितता होती है कि उन्हें कहाँ दर्ज किया जाना चाहिए। कैश सेल ऑफ 3,550। अंडर कास्ट ऑफ द सेल्स अकाउंट है। अंडर कास्ट बाय रेस 45 सिंस सेल्स जनरेट रेवेन्यू फॉर द बिजनेस बीइंग अ नॉमिनल अकाउंट। क्रेडिट होगा इन ऑर्डर टू इंक्रीज, बी डेबिटेड इन ऑर्डर टू डिक्रीज। सस्पेंस अकाउंट टू सेल अकाउंट, ठीक है ना। सस्पेंस अकाउंट से डेबिट हो जाएगा और सेल अकाउंट में क्रेडिट। यहाँ पे सस्पेंस अकाउंट के बारे में जान सकते हैं। टेम्पररी स्टोर होता है ट्रांजैक्शंस और अनसर्टेनिटी होती है जिसकी,
जहाँ पे सारी चीज़ें रिकॉर्ड होती हैं। विनिमय बिल कौन बनाता है? जो अदा करता है। अदा करता कौन है? लेनदार है। जो विनिमय बिल लिखता है, जिन्होंने क्रेडिट पर सामान बेचा था, स्वीक भुगतान करता, स्वीक अदाता। ठीक है, 4 तरह के लोग हैं ये। अदाता कौन है? विनिमय के बिल में है, नई राशि का बिल भुगतान प्राप्त करता है। ठीक है ना। ज़्यादातर मामलों में दराज और अदाता समान होंगे। जो विनिमय के बिल को स्वीकार करता है, वह एक व्यक्ति है। बिल खींचा जा रहा है, डरे हुए आमतौर पर कर्जदार। Who makes the bill of exchange? Withdrawer. ड्रावर है, ड्रॉवी है, एक्सेप्टर है, पेई है। ड्रावर ड्रॉ करेगा, ड्रॉवी एक्सेप्ट करेगा, एक्सेप्टर एक्सचेंज करेगा, और पेई जो है वो पे करेगा। ठीक है ना। बुक कीपिंग अकाउंटिंग में क्या अंतर है? बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में क्या अंतर है? लेखा का पहला कदम है बुक कीपिंग। प्राथमिक ज्ञान की आवश्यकता होती है। पूर्व में अग्रिम ज्ञान की आवश्यकता। पूर्व का दायरा सीमित है, बाद का दायरा व्यापक है। अकाउंटिंग में क्या अंतर है? हर व्यापक है। अकाउंटिंग में बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं। पूर्व को सीमित, बाद का विस्तृत। बेसिस बही खाता लेखांकन। परिभाषा, निर्णय लेना, उद्देश्य, वित्तीय विवरण तैयार, आवश्यक योग्यता, विश्लेषण, प्रकार, लेखाकार। बही खाता और लेखांकन। पहला है बही खाता है, लेखांकन। डिफरेंस दिया हुआ है दोनों में। ठीक है, उनकी परिभाषाओं में डिफरेंस है। बही खाता और लेखांकन की परिभाषा में डिफरेंस है। बही खाता और लेखांकन के निर्णय में भी अंतर है, उद्देश्य में भी अंतर है, वित्तीय विवरण तैयार करते हैं उसमें भी अंतर है। बही खाता, ये बही खाता है और ये लेखांकन है ना। आवश्यक योग्यता में भी अंतर है, एनालिसिस विवरण में भी अंतर है, प्रकार में भी अंतर है। बही खाता और लेखाकार दोनों में बताया गया है।
व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग? लिमिटेड while later scope is wide. Bookkeeping, accounting, definition, डिसीजन मेकिंग डिफरेंस है, ऑब्जेक्टिव में डिफरेंस है, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिक्कत है, स्किल रिक्वायर्ड में दिक्कत है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट पार्ट ऑफ द प्रोसेस, एनालिसिस, एनी एनालिसिस, टाइप्स, बुक कीपर्स एंड अकाउंटेंट्स। पदवी के तहत मूल्यह्रास की राशि सभी वर्षों के लिए निर्धारित होती है। मूल्यह्रास चार्ज करने की वार्षिक विधि। मूल्यह्रास की वार्षिक पद्धति के तहत किसी भी संपत्ति पर मूल्यह्रास की लगाया जाता है जो संपत्ति की खरीद के समय भुगतान किया गया। मूल्यह्रास का मूल्य सभी वर्षों के लिए के तहत मूल्यह्रास की गणना के लिए सूत्र भी दिया गया है। डाउन वैल्यू पद्धति, मूल्यह्रास की राशि हर साल घट रही है, ठीक है, घटती है। अंडर एन्युटी मेथड डेप्रिसिएशन के लिए, डेप्रिसिएशन ओरिजिनल कॉस्ट मल्टीप्लाई रेट डिवाइडेड बाई 100, डिक्रीजिंग एवरी ईयर। करंट लायबिलिटी क्या है? बिल पेज, बिल की देयता। लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज, ओनर्स फंड, शेयर्स, मॉर्टगेज, बिल्स पेबल। कौन वर्तमान देयता है? देय बिल वर्तमान देयता है, ठीक है ना। दीर्घकालिक देयताएं हैं, चालू लेखा वर्ष के दौरान देय नहीं है, ठीक है ना। अचल संपत्तियों खरीद के लिए होता है। वर्तमान देयताएं क्या है? ओवरड्राफ्ट, बिल, मालिक की निधि क्या है? पूंजी के अलावा अविभाजित लाभ, भंडारण, ये सारी चीज़ें मालिक। शेयर क्या है? बंधक, दे बिल। हिंदी में आपको थोड़ा टफ लगेगा, इंग्लिश में आप आसानी से समझ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हरीश के खाते में 2000 रुपये, आप इसको इंग्लिश में देख लीजिए। लॉन्ग टर्म ओनर फंड्स हो गया, शेयर्स, मॉर्टगेज हो गया और बिल पेबल हो गया, ठीक है ना। 2000 रुपये डेबिट के स्थान पर 200 रुपये क्रेडिट हो गए। उनचत क्या है? 2200 रुपये जमा हो गए उसके खाते में, ठीक है। गलत राशि प्रविष्ट की गई है, प्रविष्ट गलत पक्ष पर कर दी गई है। हिंदी में थोड़ा टफ लगेगा आपको। 200 रुपये की क्रेडिट राशि को निष्क्रिय करने के लिए 200 रुपये डेबिट करना आवश्यक में डेबिट किए जाएंगे 2200 रुपये का संपूर्णतः, ठीक है ना। इंग्लिश में देख लीजिए। credited by 200 place of debited by 2000, 22,000 हो जाएगा। अमाउंट हरीश है, ठीक है, डेबिटेड टू हरीश अकाउंट।
विच ट्रांजेक्शन फॉलो करेगा रिजल्ट इन इंक्रीज इन एसेट एंड इंक्रीज इन लायबिलिटी। क्रेडिट परचेज ऑफ फर्नीचर, पॉइंट क्या है, इंक्रीज द एसेट ऑफ द कंपनी, लायबिलिटीज विल इंक्रीज। एडिशनल इंफॉर्मेशन, गुडविल रिटर्न ऑफ एसेट ऑफ द कंपनी, डिबेट डेप्टर्स, नो नेट इफेक्ट ऑन एसेट, पेमेंट टू क्रेडिटर्स, एसेट विल रिड्यूस एंड लायबिलिटीज विल आल्सो रिड्यूस। आप इसको हिंदी में देख लीजिए, थोड़ा आपको भी समझ में आ जाएगा। वृद्धि और देवताओं में वृद्धि होती है लेन देन से, ठीक है ना। किसके लेन देन से, असेट के, असेट परिसंपत्ति, फर्नीचर उधार है, ठीक ना। परिसंपत्ति में वृद्धि है, देयताएँ बढ़ेंगी। साख आप लिखित है, देनदारों को संग्रह करने पर संपत्ति कम हो जाएगी, कोई शुद्ध प्रभाव नहीं लेनदारों को भुगतान होगा, ठीक ना।